फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंट्स चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं। बता दूं आपको कि ये जो इन्वायरमेंट सब चैप्टर है वो क्लास 7th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और मैं इस इन्वायरमेंट के ऊपर वीडियोज भी बना चुका हूँ, कंप्लीट डिस्कशन का एक वीडियोज भी है, वो आप प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं, यानी तुम आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आई होप कि आपको ये इन्वायरमेंट पूरा चैप्टर क्लियर होगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी और समझने में भी। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। उप्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गलती हो गई, मतलब कि दो बार एक ही चीज़ दो बार लिखा गई है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। एनीवे, जो दोनों में से सेम, दोनों डिफिनेशन सेम है, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। तो इन व्हाट इज इकोसिस्टम, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो हम लोग जस्ट इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन लिख देंगे। द इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट या सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इस तरह से भी कर सकते हो, या भी इस तरह से आप डिफिनेशन उसका लिख सकते हो। मतलब इकोसिस्टम होता क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसके बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते थे, इकोसिस्टम। हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जस्ट का नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में लिख देना है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है, द इन्वायरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट क्रिएटेड बाय नेचर कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर नेचर ने बनाई है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एक्सेट्रा। मतलब लैंड, वाटर, एयर, प्लांट ये सब किसने बनाई है, नेचुरल बनी है ये, और ये हमारे सराउंडिंग का पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब बोलते हैं विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात, हम लोग तीन होते हैं, कौन कौन, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट क्या होता है, द कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय नेचर। ह्यूमन कंपोनेंट में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, और ह्यूमन मेड कंपोनेंट में जितने भी ह्यूमन ने बनाई है, दीज इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय मैन और ह्यूमन। मतलब मैन और ह्यूमन ने जितने भी चीज़ बनाई है वो सब जो है ह्यूमन मेड कंपोनेंट में आ जाएगी, जैसे बिल्डिंग, पार्क, रोड एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मतलब कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का 4 एग्जाम्पल देना है, तो आपको 4 एग्जाम्पल तो यही हो गया, मतलब बिल्डिंग एक हो गया, पार्क, रोड, या फिर और कोई चीज़ लिख सकते हो आप जिसके द्वारा मतलब जिसे मतलब ह्यूमन ने बनाया है। आप कोई फैक्ट्री बोल सकते हो, ये भी किसने बनाई, ह्यूमन में। तो हमको 4 लिखना है, तो इसका आंसर इस तरह से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और दोज इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय ह्यूमन मेड। और ये 4 अगर ये आप नहीं भी लिखते तो आपको ये 4 बस लिखने के लिए बोले, ये 4 आपको नाम लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लैंड क्रस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स एंड वैली। लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे कि मान लो अर्थ है, क्या है, अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस पे जो हार्ड पार्ट है, अर्थ के सरफेस पे तो वाटर भी है, लेकिन जो हार्ड पार्ट है वाटर के नहीं, मतलब जो हार्ड पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, या फिर सॉलिड क्रस्ट या फिर हार्ड कह सकते हो, हार्ड सरफेस जो है उसे हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये किससे मिलके बना होता है, रॉक और मिनरल से मिलके बना होता है, और ये थिन लेयर सॉइल के लेयर से क्या होता है, कवर अप होता है। ये क्या होता है, शेप में इरेगुलर होता है। कौन, लिथोस्फीयर। क्यों होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत सारे लैंडफॉर्म जैसे कि माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स, वैले, ये सब देखने को मिलते हैं। मतलब कि अर्थ का जो हार्ड सरफेस है उसी पे तो माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। यही क्या है, लिथोस्फीयर है। और माउंटेन ऐसे हो गया, वैले ऐसे हो गया, तो देख लो इरेगुलर सरफेस बना रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या होता है, इरेगुलर सरफेस होता है लिथोस्फीयर का। अब अगला क्वेश्चन है विच आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट का क्या लिखना है, 2 मेजर कंपोनेंट लिखना है। तो पहले हम देखेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम। मतलब बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं हमारे, सॉरी इकोसिस्टम नहीं होगा, इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट, लिविंग थिंग इन इन्वायरमेंट लिख लेना, इन्वायरमेंट। द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। और 2 एग्जांपल प्लांट और एनिमल क्या हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये, और प्लांट भी लिविंग और एनिमल भी लिविंग, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है,
तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज लिविंग वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। हम लोग बायोस्फीयर के बारे में पढ़े भी हैं। बायोस्फीयर होता क्या है कि वह सरफेस मतलब वह एरिया जहाँ पे लैंड वाटर एयर तीनों हो एक जगह हो। क्यों? क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए सिर्फ लैंड ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ वाटर ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ एयर ही काफ़ी नहीं है, हम लोग को तीनों चाहिए होता है। और तीनों जिस एक जगह पे मिल गया तो उस जगह जिस जगह पे ये तीनों एक जगह मिलता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें आपको प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कहते हैं टिक करने बोला है कि मतलब MCQ है इसका। तो इसमें दिया है विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। तो डेजर्ट नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है और एक्वेरियम क्या है? ह्यूमन ने बनाया है। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्वेरियम क्या है? आर्टिफिशियल मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट है जो कि मैनमेड बना किसके द्वारा बनाया गया? मैन के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं है, तब बताओ कम्युनिटी किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। रिलीजन मतलब धर्म सिस्टम जो है किसने बनाया? ह्यूमन ने। कोई थोड़ी ना नेचुरली हमको बताता है कि तुम ये धर्म का हो, तुम ये धर्म का हो। और लेकिन लैंड कौन बनाता है? नेचुरल बनाता है। तो क्या बोल रहा है? नहीं, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। मतलब ये तो नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ये भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है, लेकिन लैंड क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आंसर इज राइट। इसको एक्सप्लेनेशन लैंड इज द नेचुरल कंपोनेंट वेयर एज द अदर ह्यूमन इन्वायरमेंट, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन विच इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन इन तीनों में से कौन ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? अब बताओ माउंटेन कोई बनाया है क्या? नहीं। ओशियन या फिर जो समुद्र होता है उसे किसने बनाया? मतलब नेचर ने बनाया। और रोड को किसने बनाया? ह्यूमन ने। और ह्यूमन जिस चीज़ को बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसीलिए आंसर से इज राइट। अगला है विच इज थ्रीट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के लिए कौन चीज़ खतरा है? अगर आप प्लांट ग्रो करा रहे हो खतरा है? कभी नहीं। आप क्रॉप उगा रहे हो, क्या प्लांट नेचुरल के इन्वायरमेंट के लिए खतरा है? कतई नहीं। लेकिन आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, ये क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के लिए जहर है, जहर। यही तो सभी मतलब प्रॉब्लम का क्या है? जहर है, पॉपुलेशन। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? राइट। अब आ रहा है मैच द फॉलोइंग, मतलब मिलाने वाला क्वेश्चन आ रहा है। उप्स, मैच द फॉलोइंग। फाइंड, मैं ये स्लाइड लाया ही नहीं, एक सेकेंड। एंड ये स्लाइड लाना पड़ेगा एक। सॉरी फ्रेंड टू डिस्टर्ब, जस्ट मैं ये स्लाइड लाना भूल गया था, सॉरी फ्रेंड्स। ये आपका स्लाइड हम लोग का, इसको क्या करना बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग। इसको हमको क्या बोल रहा है? मैच करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग इसको मैच कराएंगे। तो देखिए हमको इस तरह से दिया गया है, मतलब 4 इधर दिया है, मतलब पार्ट 1 ए दिया है, पार्ट बी ये दिया है। इसमें से क्या करना हमको मिलाना है। तो पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो नैरो जोन ऑफ लैंड वाटर एयर। तो एक का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर को ही तो हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जितने भी लेक, रिवर, ओशियन, सी और सब ये किस में आ जाता है? हाइड्रोस्फीयर में। इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें वो क्या होते हैं? इन्वायरमेंट आ जाता है। रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, ये तो इकोसिस्टम होता है, जो कि इधर दिया ही नहीं। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक का क्या हो जाएगा? मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक का ई। इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो। एक का ई, एटमॉस्फेयर 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन। मैं इन तीनों का आप मिला सकते हो और ये सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। वही चीज़ एक बार रिपीट भी हो रही है। ठीक है, अब है हमारा 4th क्वेश्चन, गिव रीजन। क्या है? गिव रीजन। गिव रीजन मतलब कि कारण बताना है हम लोग को कि मैड मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। मतलब कि आप हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं? उसको चेंज करते हैं। तो क्यों चेंज करते हैं उसका रीजन बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रीजन इस तरह से लिखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स अल्टरनेटिंग और चेंजिंग द इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब हमारा जो ओरिजिनल सराउंडिंग या इमीडिएट सराउंडिंग है उसमें अगर कोई चेंजिंग ला रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं? बोलते हैं मॉडिफिकेशन। एज द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ह्यूमन नीड एंड डिजायर एंड आर ऑल्सो ग्रोइंग। मतलब कि ह्यूमन का जो नीड है और डिजायर है वो भी क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो टू फुलफिल दीज नीड्स ह्यूमन और मैन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट इन मेनी वेज। इस डिजायर और नीड को, मतलब पॉपुलेशन बढ़ा तो इसका नीड और डिजायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस डिजायर और नीड को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन क्या करता है? अब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है अलग अलग तरीके से। जैसे ट्री आर कट टू मेक बिल्डिंग, मतलब ट्री क्या होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है।
मतलब ट्री को काटा जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक मॉडिफिकेशन हो गया ना। कमर्शियल प्लेस, ये भी एक हम लोग इन्वायरमेंट के साथ मॉडिफिकेशन करते हैं। एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन एंड टस्क, एनिमल को हम लोग उसके स्किन के लिए और टस्क के लिए मार देता है कि उससे हम लोग क्या मनी आए और हम लोग उसमें सर्वाइव कर सके। एनिमल को हम लोग मीट के लिए भी क्या करते हैं, मारते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण, रीजन के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अगला रीजन देने के लिए कह रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। अब दूसरा रीजन ये कह रहा है ये है कि प्लांट और एनिमल क्या होता है, एक दूसरे से एक साथ डिपेंडेंट होता है। क्यों, कैसे डिपेंडेंट है, आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों डिपेंडेंट है, मतलब या फिर कैसे डिपेंडेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स सच एज फूड एंड शेल्टर। मतलब कि प्लांट हमको क्या देता है, फूड और शेल्टर देता है। तो हम लोग क्या, जब मतलब एनिमल क्या हुआ, प्लांट से रिलेटेड है, मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस, ये तुम क्लास 5 से 4 से ही पढ़ रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करता है, अपना खुद का फूड बना रहा है। दे आर कंज्यूम बाय एनिमल्स, और ये फूड जो बनाता है हम लोग कंज्यूम कौन करता है, एनिमल करता है एज फूड, बिकॉज एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड। मतलब कि प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो कौन खाता है, एनिमल खाता है। अब बताओ कि एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय एनिमल व्हाइल ब्रीदिंग इन मतलब कि यहाँ पे देखो एनिमल क्या करता है, सांस लेता है, सांस में क्या लेता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, प्लांट। तो यहाँ पे भी एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट पे। इन रिटर्न एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड मेक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो कि एनिमल ने क्या किया, प्लांट का छोड़ा हुआ ऑक्सीजन लिया। अब एनिमल ऑक्सीजन लिया तो छोड़ता क्या है एनिमल ऑक्सीजन लेने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट के द्वारा। किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। किस लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, इसलिए प्लांट के द्वारा क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे प्लांट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल के ऊपर। जिस तरह से एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, प्लांट उसको यूज कर रहा है, तो वो प्लांट यहाँ पे इस तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल के। तो इस तरह से एनिमल और क्या होते हैं, प्लांट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगला रीजन है, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल सच एज मंकी एंड बर्ड्स। प्लांट क्या करता है, एनिमल को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मंकी पेड़ पे ही रहता है, तो मतलब प्लांट ही ना उसको शेल्टर दिया। बर्ड, इसको शेल्टर कौन दिया, प्लांट। तो प्लांट के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट। हाँ, और आप ये कह सकते हो कि प्लांट आर मोर इसेंशियल फॉर अस। मतलब कि हम लोग जितना प्लांट के लिए इसेंशियल है, उससे कहीं ज़्यादा प्लांट हमारे लिए इसेंशियल है। इसीलिए हम लोग को प्लांट को बचानी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है इमेजिन करने के लिए। इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लाइक टू लाइव। मतलब कि एक ड्रॉ करने का क्वेश्चन है, ये क्या है, आपको ड्राइंग करना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, उस तरह का आप ड्राइंग बनाओ। तो मैंने इस तरह का एक ड्राइंग बनाया है, मतलब लिया है। आप किसी भी तरह का आप ड्राइंग इसके लिए कर सकते हो, जो कि आप जिस इन्वायरमेंट आप रहना पसंद करते हो। तो इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, खत्म हो जाता है। पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट में समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।